गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के दिन की शुरुआत हो गई है बहुत बढ़िया तरीके से। आलू के पराठे पेले गए हैं आज, मज़ा ही आ गया। अब कुछ चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, थोड़ा खुद को भी अच्छा लगे और कुछ करते हैं। तो वो करने की जो रेसिपी है, यानी कि मैं लगाऊंगी अब होममेड फेस पैक। और वो फेस पैक में क्या क्या लगता है, आओ चलो दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले डालेंगे बेसन। बेसन डालेंगे करीबन 2 चम्मच। और उसके बाद डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा भी डालेंगे 2 चम्मच। और फिर उसके बाद हम डालेंगे संतरे के छिलके। पहले संतरों को क्या करना है, सुखा देना है, उसके बाद उसे आप पीस लेना है, तो वो डालेंगे। और उसके बाद डालेंगे इसमें, उसके बाद करीबन आधा चम्मच डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। और लास्ट में आप उसमें डालेंगे थोड़ी सी, यानी कि बहुत ही थोड़ी सी, चुटकी भर टाइप सी लगा लो आप, उतनी डालेंगे आप उसमें हल्दी पाउडर। और अब इन सारे पेस्ट को कंसिस्टेंसी बनाने के लिए इसमें डालेंगे आप दही। और अब इसे करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। सो गाइज, अब मैं लगाऊंगी वो जो मैंने बनाया था पैक, उसे लगाऊंगी मैं एकदम अच्छे से फेस में। इसको लगाने के बाद ना कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप इसे सूखने दें और उसके बाद इसे स्क्रब इट ऑफ कर दें। मैं लगा करके आती हूँ। तो गाइस, अब मैंने लगा लिया है, हाथ वाथ पे सब पे लगा लिया है मैंने। और मैं इसे सुखाऊंगी एंड देन मैं इसे स्क्रब इट ऑफ करने वाली हूँ। और कितना अच्छा वो डिसेंट सा ग्लो आएगा, आप देखिएगा। उसके बाद मैं जाऊँगी सैलून बाकी चीज़ें करने के लिए। गाइस, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ और आज है मेरे भाई यानी कि लक्ष्य की शादी। हम जा रहे हैं वहाँ पर। मैं वहाँ जाने से पहले हम लोग जाएंगे सैलून में जाकर के हम, ऑफ कोर्स मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मैं मेकअप करने वाली हूँ मेरी भाभी का। और भाभी कैसी है आज आपको व्लॉग में दिख जाएगा मेकअप करते वक्त, और बिफोर एंड आफ्टर भी मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। और आज भाभी को लेकर के हम जाएंगे यहाँ से। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ में हम लोग ही क्यों भाग रहे हैं, पूरी कहानी के लिए आपको बने रहना होगा मेरे व्लॉग के साथ। अब हम आ चुके हैं सैलून में आके बैठ जाते हैं गाइस, है ना। तो दुल्हन भी आ चुकी है अब तो हमारी दुल्हन भी आ गई है गाइस। ये है दुल्हन, अब दुल्हन का होगा श्रृंगार। तो गाइस, अब आते ही सबसे पहले वैक्सिंग करवा ली गई है और उसके बाद अब मैं फेस पे थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करवा लेती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करवा करके आई थी और मुझे कंफर्म ही नहीं था कि हो रही है कि नहीं हो रही है शादी। क्योंकि आज ही शादी है तो सब आज ही करना होगा, समझ रहे हो ना आप। और मॉम का सलून है तो फिर तो ये हुआ है हेयर डू राइट का। सीधा रखा हुआ।
सो यहाँ पर मैं मेरा हेयर स्टाइल हो चुका है, अभी और भी होगा थोड़ा बहुत कुछ लास्ट में। दुल्हन का हेयर डू और मेरा हेयर डू होने के बाद मैंने दुल्हन को किया मेकअप। सो मैं मेकअप इतना इन डेप्थ तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन ये जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है इस पे आप देखिएगा। इसके बाद मैं सीधा आपको पूरा दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मेकअप हुआ, ठीक है। डिटेल में नहीं बताऊंगी, अगर आप पूछोगे कभी इन फ्यूचर डिटेल में बताओ किस तरीके से मैं मेकअप करती हूँ, क्या करती हूँ। और ये जो भी मैंने मेकअप किया ये बिल्कुल फ्लॉलेस था। अब जब मैं ये एडिट कर रही हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि सब लोगों ने काफ़ी तारीफ़ करी मेरी कि मैंने काफ़ी अच्छा मेकअप किया था दुल्हन का। और ये एंड तक चला, मतलब पूरी रात की शादी हुई थी और नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब 6 बजे तक भी उसका मेकअप इंटैक्ट था, उसने मुझे बताया। और बाकी लोगों ने भी बताया, काफ़ी जैसे जैसे आवर बीत रहे थे वैसे वैसे मेकअप जो है वो ग्लो कर रहा था। सो अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, ये मेरा फाइनल लुक है। कुछ ऐसे जा रही हूँ मैं भाई की। अब लास्ट मिनट टचअप्स चल रहे हैं, जबकि साड़ी वाड़ी मैंने पहन ली है, क्योंकि मेरे लवली बाल जो हैं उनमें कर्ल्स खुल जाते हैं अपेरेंटली, पता नहीं क्यों। अब हर एक स्ट्रैंड पर मैं स्प्रे करके किया जा रहा है गाइस। फिजा की डबल मेहनत लग गई है इस बात पर मैं। अब टिक जाएंगे पर। सो अभी से बोलेंगे महा फाइनल लुक, जिसमें कर्ल्स भी हो चुके हैं, दुल्हन पीछे बैठी हुई है, सब कुछ हो चुका है, हम सब रेडी हो चुके हैं। अब हम वेट कर रहे हैं, इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा टाइम भी मिला कर्ल्स कराने का। हम रेडी होकर के बहुत देर से वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी बैठी है, हम लोग बैठे हुए हैं, और मेरी साड़ी को सबके सब लोग बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। और फिजा क्या कह रही है? तू अपने वाली बात बता। अपना डायलॉग। बनारसी साड़ी पहन चुकी है ना, तो मैं तो बनारस वाले भी साड़ियाँ नहीं। मुझे लगा पता नहीं क्या बोलेगी, बनारसी साड़ी तो ठीक है बट वहाँ पर में सब लोग वही पहनते हैं यार, यहाँ पर में सब लोग ऐसी साड़ी पहनते हैं। बट हाँ, ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, मम्मी ने अभी मुझे उसमें दी थी एनिवर्सरी में। बहुत सुंदर लग रही है। अच्छी लग रही है ना, मुझे भी अच्छी लग रही है वैसे, हल्की हल्की भी है। और जैसे कि अभी अभी इतनी गर्मी में बनारसी पहनती ना, तंदूरी चिकन।
आने लगा। आजा आप लोग ओम ऋषिकेशवाय हस्तो प्रक्षालनः हल्दी लगाओ दीदी का दोनों को ओम साथ में ना। हाँ पहले उसमें गांठ लगा लो बेटा, वो पैसे तो भग जाएंगे पीछे, नहीं तो हाँ अब जैसे सुविधा हो ऐसे मान लो आप, जैसे नहीं तो ऐसे करो, मैं बताऊँ सुनो, ऐसे नहीं ज़्यादा टाइट हो जाएगा, आप दिखाओ अब यहाँ पे ना जोर से टाइट से गांठ मार दो, उससे ये पतला है ना, इसको ऐसे करो, ऐसे ठीक ठीक ठीक। ऐसे टाइट जोर से टाइट मार देना तो बन जाएगा यहाँ। नहीं खुलेगी नहीं खुलेगी, मैं सिर्फ हाथों से नहीं मन से भी बांध रही हूँ। मन से नहीं, टाइट बांधना। देवताभ्यो नमः स्वाहा, वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा, सर्वोदेवभ्यो नमः स्वाहा। हटा लो, चलो पीछे खड़े हो जाओ। प्रजापते नमः। और दोनों धन छुपाएं, और आवश्यकता पड़े एक दूसरे को तो एक दूसरे को बता दे कि ये धन है, यहाँ यूज कर लो, कोई बात नहीं। तो वो छुपाना नहीं है, वो धन का सदुपयोग है। धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। ठीक, क्रय विक्रय सम्मति दिया, कोई चीज बेचे या खरीदे तो एक दूसरे की सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो मन करे जब बेच दिया, मन करे जब खरीद दिया, कभी घाटा भी हो सकता है। एक दूसरे की सहमति से काम करोगे तो सीधा करता हूँ। अब बेटा इनकी तरफ से सुनो, अब तुमने ये कह रहे हैं, लक्ष्य कह रहा है कि तुमने मुझे वचनों में बांध दिया, पंडित जी जो भी काम करूँगा इसी को पूछ के करूँगा, तो मैं क्या करूँगा फिर? मैं भी तो कुछ करूँगा। ये कह रहे उद्याने मधुबाने पितृगम नेन चे आज्ञा भंगोर कर्तव्यम बर्बाद चलो। अब ये तो पल्ले नहीं पड़ी होगी, मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है। उद्यान कहते हैं एकांतवास को। आज के बाद बगैर बताए, मेरी अनुमति के बगैर आप एकांत में कहीं नहीं जाएंगे। कोई रिश्तेदार जानकार है, वो नशा करके मेरे घर में आता है, तो उसको खाना पीना बल मत पूछो, मेरी जिम्मेदारी में उसको कैसे हैंडल करूँगा। और कोई बदतमीजी से बात करता है तो उसको मैं देखूंगा, तुम्हारी को कोई उससे वार्ता करने की आवश्यकता नहीं है। मद 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना सभी। एक मद होता है शरीर में ज़्यादा ताकत हो सकती, पहलवान जिसे बोलते हैं, उससे झगड़ा करो तो वो तुम्हारी हड्डी तोड़ देगा। ठीक है। एक मद होता है नशा कर ले कोई, अब शादी में सब नशा पी के और नशा झूमते, फिर वो किसी को नहीं समझते अपने आगे। और तीसरा नशा कौन सा? राजनीतिक नशा। और शास्त्र की अनुमति देता है तीनों नशा एक हो जाए। पहलवान आदमी हो लंबा चौड़ा, दारू ऊपर से पी ले, दारू का नशा और ताकत का नशा, और फिर तीसरा राजनेता भी हो। अब तुम उससे झगड़ा करो, हैं तो झगड़ा तुम पे भारी पड़ जाएगा। अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो हड्डी तुम्हारी वही तोड़ देगा। ठीक है। और सुबह पैर छू के माफ़ी मांग लेगा, बहन जी मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। हैं तो क्या हुआ? हमारी गलती हुई ना, पर भाई मुझे तो होश ही नहीं था। दोनों बात मांग ली। अगर तुमने उसकी कंप्लेंट करी, थाने में तुम्हें पिटवा देगा, क्योंकि राजनेता है भाई, राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो शास्त्र अनुमति ये देता है ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाओ। घर में जो क्या आपकी बहन है, माता पिता हैं, उनका सम्मान करना, ये तुम्हारा धर्म है। वो तुम्हारा सम्मान ना करें, फिर तुम वो कहे कि हमारा सम्मान करो, हम तेरा सम्मान नहीं करेंगे, तो ये अधर्म हो गया। दोनों को समान सम्मान होना चाहिए। तुम भी सम्मान करो, वो भी सम्मान करें, तो सम्मति से कोई काम होगा तो वो सफल हो जाएगा। असम्मति से होगा तो एक दूसरे में झगड़ा पड़ जाएगा, नहीं होगा। बिगर बुलाए किसी के यहाँ जाना अपमानजनक है। कोई बुलाए तो 100 बार जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 त्योहार ऐसे होते हैं, भाई दूज और रक्षाबंधन, बिगर बुलाए कभी जा भी सकते,
सूचना आए या ना आए, ये 2 त्योहार ऐसे प्रेम के संबंध के त्योहार है, इसमें बहन जा सकती है। मैं एक एक वचन काफ़ी अच्छे से सुन रही थी क्योंकि मेरी शादी जब हुई थी तो वो बंगाली कल्चर में हुई थी, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया था और मैं प्लस बहुत रो रही थी। तो यहाँ पर मैं पंडित जी एक एक वचन का मीनिंग समझा रहे थे, सब कुछ समझा रहे थे, तो मैं पूरी रात जग कर के लक्ष्य की शादी में एक एक वचन का मीनिंग, अर्थ और सब कुछ समझ रही थी। उसके बाद इन्होंने पूरी प्रतीक्षा ली थी कि हाँ हम वचन का पालन करेंगे। एंड उसके बाद फिर लक्ष्य ने लड़की को सिंदूर लगाया था फेरों के बाद। अब हर एक चीज़ को अपलोड करना तो मुश्किल है, बट देन जितनी क्लिप्स मैं अपलोड कर सकती हूँ मैं उतनी क्लिप्स मैंने अपलोड करी है, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबी भी वीडियो को नहीं करना था। मेकअप वेकअप रिमूव हो चुका है गाइस और सुबह के बज रहे हैं 4:30। अब इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। चेंज कर लिया मम्मी के कपड़ों पर, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है एकदम। अब जाती हूँ सोने के लिए, क्योंकि मेरे घर वालों ने कन्यादान किया था और मैंने गठबंधन किया था, तो मैं विदाई में नहीं जा सकती थी। सो मैं नहीं जा रही हूँ उन लोगों के साथ। प्लस मतलब मैं नहीं गई बेसिकली। प्लस एक सैड न्यूज़ भी आ गई कि वो रिचुअल करते वक्त में किसी की डेथ हो गई। मतलब वो रिचुअल हो गया एग्जैक्टली या क्या हुआ मुझे कुछ एग्जैक्टली नहीं पता, अभी मुझे पता चलेगा। एंड कभी कभार ऐसा लगता है लाइफ इज़ सच अ रोलर कोस्टर राइड गाइस। कहीं पे भी जाओ कुछ ना कुछ अच्छा कुछ ना कुछ बुरा हुआ चले जा रहा है, हुए चले जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। एंड लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। सो जो लोग आपके साथ हैं उनकी कद्र करें, उस समय को अच्छे से बिताएं। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे दिव्या के सफ़र के साथ। और अब मुझे नहीं पता कि मैं व्लॉग अगला भी कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि अब वैसी टाइप के जो रिचुअल्स होंगे उसमें व्लॉग करने का उतना वो नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा कि मैं व्लॉग करूं। सो आई माइट टेक अ ब्रेक गाइस।